अनिल लॉयल जी जुड़ गए हमारे साथ, मुजफ्फरनगर के बड़े अखबार रॉयल बुलेटिन के संपादक हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। अनिल जी, मामला क्या है? आप तो खेती किसानी किसानों से भी जुड़े रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, और ये कृषि मंत्री जी, आपको याद होगा किसान आंदोलन में किस तरह के चेहरे के साथ सामने आते थे। क्या लग रहा है ये कुछ साजिश हो गई है कृषि मंत्री जी के साथ? फेक वीडियो बना दिए गए हैं, मंत्री के बेटे को बदनाम किया जा रहा है। आपको लग क्या रहा है, क्या है मामला, क्या क्या होना चाहिए? संजय भाई, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये वीडियो किसी ने फेक बनाया, अगर किसी ने फेक बनाया होता तो एक हफ्ते में उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। प्रधानमंत्री जी की राज में यदि किसी कांग्रेसी की, आपने भी कहा, शस्त्री जी ने भी कहा, दीक्षित जी ने भी कहा, यदि कांग्रेस की तरफ ना, तो कांग्रेस की अब हैसियत इतनी है कि वो फेक वीडियो इस तरह के बनाए और सार्वजनिक लाए प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया पर दाएं बाएं करके चला दे तो हो सकता है, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी करे तो 100% फेक नहीं हो सकता। हम इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये फेक नहीं हो सकता। यदि फेक हुआ होता तो आपको, जैसा विशिष्टि जी ने भी कहा, कि सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको लेकर डिबेट आई थी कि कहां किस फ्रॉड ने ये फ्रॉडबाजी की है कि फेक वीडियो बनाया है। संजय जी, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आप बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपका मैं एक कार्यक्रम और देख रहा था जिसमें आपने यही सवाल उठाया था कि चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत विश्वा शर्मा हो, या जो और भ्रष्ट लोग हैं, चाहे बंगाल के हैं, जब तक ये विपक्ष में रहते हैं मोदी जी गारंटी देते हैं इनको जेल में चक्की पिसवाऊंगा, और जैसे ये भाजपा में आ जाते हैं तो ये सब दूध के धुले हो जाते हैं। मोदी जी तो जो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल क्यों नहीं कर रहा इस बात को? आपने बिल्कुल सही सवाल अभी उठाया था थोड़ी देर पहले कि बुकलेट कांग्रेस जारी करे कि साहब ये जब तक विपक्ष में थे ये भ्रष्ट थे, ये 70,000 करोड़ के घोटाले में थे, ये इतने हजार करोड़ में, आज ये भाजपा के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये आना चाहिए, और चूंकि अब यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, आम जनता तक जाना चाहिए। आप होगी संजय भाई कि मोदी जी का ऑरा अभी बहुत बड़ा है, और मोदी जी को यह भ्रम भी बहुत बड़ा है कि जो वो कहते हैं उसको भगवान की बात, सत्यनारायण की कथा की तरह लोग स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस देश में लोग जिस पर विश्वास करते हैं, चाहे किसी इष्ट पर करते हो, किसी नेता पर करते हो, एक लंबे समय तक आंख बंद करके करते हैं। आज मोदी जी का मैं सुन रहा था, आदिवासियों में गए तो आदिवासियों में कहा कि कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लिए। अरे 9.5 साल तो आपके पास हो गए, 9.5 साल में आपने, चलिए पहले वाले नालायक थे, अब भगवान बिरसा मुंडा के लिए आपको कुछ करना चाहिए था। पर देश में दुर्भाग्य ये है संजय भाई कि हमारी प्राथमिकता ये है कि मंदिर जी कैसे बनेंगे, 25 लाख दीपक जलेंगे या 2.5 करोड़ दीपक जलेंगे। पिछले बार के दीपक की एक रिपोर्ट आई थी और आपके चैनल पे भी मैंने देखा था कि वो जो तेल बचा था उसको गरीब आदमी इकट्ठा करके ले जा रहा है दीपक की बत्ती निकाल के। इस देश में निर्लजता की सीमा पार है। धर्म के नाम पर इन ठेकेदारों की कि 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दीपक जलाना चाहते हैं। और पिछली बार आया था कि एक दीपक की कीमत 150 रुपया थी। एक मिट्टी के दीपक की कीमत 150 रुपया, कई सौ करोड़ रुपया की इवेंट में खर्च किए जाते हैं। जिस देश में गरीब आदमी बचे हुए दीपक का तेल चुनकर अपने घर में रोटी पकाने की हिम्मत करता हो, की आवश्यकता महसूस करता हो, उस देश में कई हजार करोड़ रुपया हम इवेंट के नाम पर मोदी जी गारंटी देते फिर रहे। अरे उस गरीब को, 80 करोड़ लोगों को। संजय भाई, आज की बात नोट कर लीजिए, आने वाला समय और खराब है। 2024 में मध्यम वर्ग अब इसी स्थिति पर आ गया है। मैं नोएडा में देखता हूं कि एक एक दिन में 5-5 यूथ आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक तंगी के कारण। और मेरा स्पष्ट कहना है, जो माहौल बन रहा है, मैं रोज व्यापारियों से भी बात करता हूं, किसानों से भी करता हूं, किसान की आत्महत्या इस देश में कोई महत्व नहीं रखती। किसान मर रहा है, कोई चिंता नहीं मानता, कहीं खबर नहीं बनती। लेकिन संजय भाई, आत्महत्या मध्यम वर्ग के लोग कर रहे। आज ही एक पिता ने अपने 4 बच्चों की हत्या करके आत्महत्या की आर्थिक तंगी में। हम निर्लजता की सीमा पार कर रहे हैं। जहां गरीबी में, भुखमरी, कर्जे में लोग डूब डूब के आत्महत्या कर रहे हैं, वहां हम इस बात पर प्रफुल्लित है कि हमने इतने लाख
गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना दिए जला दिए और अरबों करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे। निर्दयता की सीमा है। चाहे ये आप जिस विषय को आप उठा रहे हैं, हजारों करोड़ के इस घोटाले को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। धुआं वहीं उठता है जहां कहीं दबी आग होगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस राजा के राज में इन चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी आसान नहीं है। यदि मोदी जी में नैतिकता है, यदि मोदी जी में कहीं भी उनकी गारंटी उन पर भी लागू होती है, तो मोदी जी को इस वीडियो को सुनने के बाद तत्काल पहले तो उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। यदि मैं ये भी इनको बेनिफिट डाउट दे दे, यदि किसी ने फर्जी बनाया होता या बनाया है तो उसे सख्त सख्त सजा दे, अन्यथा अपने मंत्री को उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये भ्रष्टाचार का भी प्रतीक है, ये परिवारवाद का भी प्रतीक है, और जिसके लिए मोदी जी पूरे देश में ड्रामा करते फिरते हैं। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात हर पैनलिस्ट कह रहा है कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। वरुण चौधरी जी, आप कांग्रेस के नौजवान नेता हैं, कहीं आपकी पार्टी ने, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने ये फर्जी वीडियो बनवा के वायरल करा दिया जिससे मध्य प्रदेश में फायदा मिल सके, तो क्या बात सही है वरुण भाई? आप लोग, आपकी पार्टी ये सब काम भी करती है, क्या लग रहा है आपको? वरुण जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके शायद, आपका एयरफोन शायद गड़बड़ कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा से एक बार एग्जिट करके दोबारा से जुड़िएगा वरुण जी, तब आपकी आवाज आ पाएगी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा वरुण जी को दोबारा जोड़ें, उनको आवाज नहीं आ पा रही, चेक कराएं। सुनील शुक्ला जी, ये क्या लग रहा है आपको कि कोई साजिश होगी, कोई प्लानिंग होगी, या फिर कुछ तो दाल में काला है? क्या लग रहा है सुनील शुक्ला जी आपको? धन्यवाद संजय जी। मध्य प्रदेश में इस तरह के वीडियोस का आना कोई नई बात नहीं है। ये राघव जी की राजनीति खत्म हो गई इन्हीं वीडियोस के चक्कर में। वित्त मंत्री थे, बड़े प्रतापी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो इस्तीफा दिए और नेपथ्य में चले गए। आज जो प्रहलाद सिंह पटेल जी कह रहे हैं कि इस वीडियो का फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए, यही प्रहलाद सिंह पटेल ने डंपर कांड का आरोप लगाया था शिवराज सिंह चौहान पर। अब उसके बाद वो भी उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। ये अगर आप नरेंद्र सिंह तोमर के इतिहास में जाइए, नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीतिक शुरुआत सभासद से हुई है। सामान्य सभासद थे वो, विधानसभा में गए, मंत्री हुए, प्रदेश अध्यक्ष बने, आज केंद्रीय मंत्री हैं। और इस तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति बढ़ती चलेगी लगातार, ये सब कुछ लोगों के सामने है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है इसको। सवाल यह है कि यह वीडियो फर्जी है, फैब्रिकेटेड है, डॉक्ट्रिन है, जो कुछ भी है, जांच तो हो। अगर किसी ने जानबूझ करके इस तरह के वीडियो बनाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए।